आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग को लेकर भारत में सियासत गर्मा गई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई लोग हैं जो गंदा पानी पीने से उनकी मृत्यु हो रही है। जब मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं बीजेपी के मंत्री से, तो वो घंटा वट का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मनोज जी, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन उसका जो असर है भारत में देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जो भी घटना घट रही है वो कहीं से अच्छा नहीं कहा जाएगा। सामाजिक समरसता राष्ट्रीय स्तर पर हो, उस देश के हित के लिए हो, ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। और लेकिन बांग्लादेश में जो भी विवाद हो रहा है, जो भी मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट भारत में पड़ना लाजमी है। चूंकि भारत जो है सीमावर्ती पड़ोसी राज्य देश है, और ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। चूंकि जो सीमावर्ती इलाका सब है, सीमावर्ती जो भी स्टेट है, वहाँ पर चुनाव होना है। अब देखिए ना, वहाँ पर जो बांग्लादेश में जो भी हंगामा हो रहा है, वहाँ पर जो मतलब कि मॉब लिंचिंग हो रही है, वहाँ पर जो है देश जल रहा है, देश का इकोनॉमिक स्थिति चरमरा रहा है, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। और यहाँ पर भारत में देखिए, भारत में जो है सियासत पर माने राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। लेकिन अब यहीं पर देखिए, मध्य प्रदेश में अभी मौजूदा समय में आंकड़ा लगभग 17 लोगों की मृत्यु की हो गई। और जब वहाँ पर नगर विकास मंत्री हैं विजय वर्गीय जी, उनसे जब पूछा जाता है, जब पत्रकार पूछता है, तो घंटा आप घंटा सवाल कर रहे हैं। ये जो है मतलब कि कितनी निंदनीय बात है ये, कि अगर पत्रकार सवाल कर रहा है सामाजिक सरोकार का, आप उस विभाग के मंत्री हैं, वैसी स्थिति में आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जानते हैं इसमें बांग्लादेश के भाई के साथ ऐसा हो रहा, तो यहाँ पर असर देखने को मिल रहा। लेकिन जब भारत में खुद जब लोग गंदा पानी पीने से उनका मृत्यु हो रहा, तो उस पे लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे या प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे कैसे होगा? अरे वहां पर बीजेपी की सरकार है ना, इसलिए जो है नहीं होगा। विपक्षी जो है कितना लोग है, ये है विपक्षी लोग अपना हंगामा कर रहा है, लेकिन विपक्षी की भी तो संख्या बल चाहिए। सत्ता में बैठे हुए जो भी पार्टियां हैं, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जिसकी संख्या ज्यादा होती है दबदबा उसका होता है। अब बिहार में देखिए ना, विपक्षी जो है एकदम सिमट गया है, क्या इन लोग की आवाज क्या कोई सुनेगा? यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष की संख्या बल बहुत ज्यादा है, वहां भी संख्या बल ज्यादा है, तो अब विपक्षी जो है सिमटी हुई संख्या में है। सवाल ये है मनोज जी, सवाल ये है कि शेख हसीना को रखा गया है यहाँ पर, ठीक है, शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए, लेकिन नहीं वापस किया जा रहा है उनको। दूसरी ओर है कि बीसीसीआई के चेयरमैन जो हैं अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, तो ये जो पार्टी का जो भी क्रिकेटर का जो लीज जब अगले महीने जो है T20 होना है IPL, तो उन्होंने तो ये कर दिया कि शाहरुख खान पे जिस तरह से हल्ला बोला जा रहा है, लोग उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, जूही चावला के जो पति हैं वो भी इस पार्टी में मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स में है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उन पे कुछ उंगली नहीं उठ रहा, लेकिन ये भी सवाल है। आपने कहा शेख हसीना के बारे में, अगर शेख हसीना को रखने में जो है यहाँ पर वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रॉब्लम हो रहा है बांग्लादेश में, तो तुरंत हटा देना चाहिए। शेख हसीना का जो है जो माइग्रेशन प्लेस जो कहा जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन प्लेस जो है राजनेताओं का, वो लंदन होता है, दिल्ली में रखा गया है। अगर शेख हसीना को रखने में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर अल्पसंख्यक अगर मारे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना को तुरंत वापस लौटा देना चाहिए, हवाले कर देना चाहिए, या फिर उनको जहाँ जाना हो अपना जाना चाहिए। आपने दूसरा सवाल किया शाहरुख खान को लेकर के। आपको पता है कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट जो फिल्म स्टार है वो कौन है? शाहरुख खान। अपना देश का कलाकार है शाहरुख खान। 12,500 करोड़ का मालिक है वो। और इतना ही नहीं, वो दुबई का जो है ब्रांड एम्बेसडर है, पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है। और पिछले साल ना, पिछले नहीं 2024 में, शायद 2024 में कतर में जब वो 8 या 7 नेवी अफसर लोगों का जो को फांसी की सजा दी गई थी, तो शाहरुख खान को ही लगाया गया था। शाहरुख खान जाकर के वहाँ के PM से बात किए थे और उन लोगों की सजा माफ हुई थी। तो शाहरुख खान का वो दिन लोग भूल गया। आज के डेट में अगर अब जो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है, जिसको शाहरुख खान ने अगर खरीदा, परचेज किया, उनका KKR जो अपना जो कंपनी चलती है खेल क्रिकेट वाली, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें शाहरुख खान अकेले थोड़े हैं।
शाहरुख खान है, जूही चावला है, उनके जूही चावला तो के उन लोग हस्बैंड पे कुछ जय क्यों नहीं मेहता कहा है। जा रहा? क्यों तो आखिर उसको- शाहरुख खान ही अरे क्यों target राजनीतिक कर रहे? लाभ के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक ये सब लाभ। राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सामाजिक समरसता को बरकरार नहीं किया जाए, नहीं रखा जाए समाज में। अरे अंग्रेज सबका क्या था, डिवाइड एंड रूल, तो वो डिवाइड करो और शासन करो। ये फॉर्मूला के चलते, राजनीतिक लाभ के चलते कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता पर इसका असर पड़ता है। खिलाड़ी का जो सिलेक्शन करता है, कौन करता है? अमित शाह के बेटा जय शाह हैं, वही ना सब जो है सिलेक्शन किए हैं, वही ना कंपनी जो है बीसीसीआई का जो है सब सिलेक्शन करती है। अब जब खिलाड़ी का सिलेक्शन कर लिया गया और उसको जो है शाहरुख खान ने अगर परचेज कर लिया, तो शाहरुख खान पर हंगामा होना शुरू हो गया। जूही चावला पर क्यों नहीं, जय मेहता पर क्यों नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, समाज में समरसता बरकरार नहीं रहे, डिवाइड एंड रूल रहे, इसके लिए जो है ऐसा सब किया जा रहा है। ठीक है, आपने तो कहा कि इस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब देश में लोग मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी पीने से, अब सोच लीजिए, तो उस पे कुछ राजनीति वाले सारे लोग चुप हैं। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जो मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। अरे वही राजनीतिक लाभ के लिए। अब मान लीजिए कि 17 लोग वहां पर मर गया, इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। वहां का मंत्री से जो है अगर पत्रकार सवाल कर रहा है तो घंटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही तो जो है अब सरकार की, माने क्या बोले हैं, ये राजनीतिक पार्टियों का जो है यही नियत कहा जा सकता है कि अगर वहां पर लोग मर रहा है तो उसके लिए कुछ दे नहीं। दिया जाए, वापस कर दिया जाए, तो मामला तो बहुत हद तक ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे शेख हसीना को देने की क्या बात है अजरा जी? अरे कितना बड़ा बांग्लादेश है। अभी देखे ना, अभी वेनेजुएला से जो है राष्ट्रपति को उठा के ले गया ट्रंप। तो यहां से जो है वहां पर जो भी दंगा हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसको कुचलने में भारत को कितना देर का समय लगेगा? एक तो यहाँ अपने स्टेट से भी छोटा है। तो वैसी स्थिति में फौज भेजे वहां पर, साहब मामला सबको शांत कराए, वहां पर अपना जो है कब्जे में कर ले। बांग्लादेश किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश को अपने में जो है मिला ले। शेख हसीना ये वो दिस दैट करने की क्या जरूरत है? उस पर राजनीति की रोटी क्या सेकनी है? जाए बांग्लादेश में अटैक करे, चढ़ाई करे, सबको अपने में मिला ले। चूंकि दुनिया देख रही है कि वहां पर क्या परिस्थितियां हैं। जो वहां पर जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया, आजाद कराने में जिसकी भूमिका रही, उसी को सब जो है वहां पर मार दे रहा है, वो माने उसी सबको वहां से भगा दे रहा है। तो वैसे चंद कुछ लोग होंगे, कुछ लोग वैसे स्वार्थी लोग होंगे जो ऐसा खेल खेल रहे हैं और लोगों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उसका दमन कर देना कोई बड़ी बात नहीं है भारत के लिए। जा करके जो है सबको अपने में मिला ले। अभी तो ताजा उदाहरण ट्रंप ने भी दे दिया है, वेनेजुएला से प्रेसिडेंट को उठाकर ले आया। तो वैसी स्थिति में जो है भारत को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बांग्लादेश को अपने में मिला लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। मनोज जी ने साफ तौर से कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग राजनीति अपना रोटी सेक रहे राजनीति का, और भी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है, क्या बांग्लादेश और भारत में सुलह होता है और सब कुछ ठीक होता है, अल्पसंख्यक जो है उनके साथ गलत नहीं हो वहां पर। इसको लेकर भारत सरकार क्या करती है तो देखना है, आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल कितना ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।